मतलब यहाँ पे F5 से होता है पेमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे पेमेंट हम लोग का होने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, F4 का यूज करते हैं। अब F4 का जैसे ही यूज करते हैं तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ठीक ना, या फिर बैंक एंट्री भी कहते हैं इसको। तो F4 को यहाँ पे सिंपल प्रेस कीजिए आप। जय हिंद दोस्तों। तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग F4 के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे F3 के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में F3 के बारे में समझ चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है ना, वहीं पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आसानी से आप लोग देख सकते हैं। अब क्या है दोस्तों, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे F4 के बारे में, ठीक है ना। तो भैया F4 से होता क्या है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, F4 को प्रयोग करने के लिए हम लोग को अल्ट के साथ में F4 को प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जितना भी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन है, देख रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन है, उसके बाद यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं, सारा एप्लीकेशन हम लोग का ऑन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक करके हम लोग मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एक करके मिनिमाइज करें, यहाँ पे पिछला एप्लीकेशन जो ऑन था यहाँ पे ऑन ही रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कि इस प्रकार से मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और यदि दोस्तों इसको बंद करना है, ठीक है, इसको हटाना है, यदि इसको बंद कर देना है तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को कट में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आसानी से यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट है, इसमें क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग यहाँ पे माउस का प्रयोग नहीं करते हैं और सोच रहा हम लोग को कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे बंद करना है, तो अब कैसे होगा। तो यही दोस्तों हम लोग का आता है F4 का काम, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का MS वर्ड जो है चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा से काम कर रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे बंद करना है। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, अल्ट के साथ में F4 का यूज कीजिए। अल्ट को प्रेस कीजिए, तो दबा करके रखना है F4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है ससरा का, जो यहाँ पे लिखे हैं सब हटा दें, डिलीट कर दें, और इसको ऑफ करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे हाँ भैया, या फिर सेव करना चाहते हैं तो बोलेंगे ना भैया, यहाँ पे जो है कि आप इसको सेव ना कीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का हट गया, ठीक है। मतलब कि देखिए दोस्तों, हम लोग का जो नीचे में भी दिख रहा था ना, देख रहे हैं ना, मतलब नीचे में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे जितना सारा ओपन है, मतलब सॉफ्टवेयर जितना कुछ भी यहाँ पे ऑन है उस उसमें यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे ही इसको यहाँ पे अल्ट के साथ में F4 कीजिएगा, वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे MS वर्ड था, MS वर्ड था ना, तो MS वर्ड गया, मतलब बंद हो गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल है, तो एक्सेल टेली यहाँ सारी चीज़ को हम लोग ऑफ करते हैं, ठीक है ना। केवल क्या करेंगे, अल्ट के साथ F4, यहाँ पे आ गए, ठीक है, टेली में आ गए, अल्ट के साथ F4, हाँ जी, अल्ट उसके बाद F4। यहाँ भी पूछ रहा है, अच्छा इसको बंद करना चाहते हैं, हम बोलेंगे एस। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो टास्क बार में यहाँ पे है, ठीक है ना, नीचे यहाँ भी हट गया है, मतलब कि क्लोज हो गया है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग अल्ट के साथ में आसानी से यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, अल्ट के साथ F4। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग का मान लेते हैं कुछ यहाँ पे ओपन है ही नहीं। अब सोच रहे यहाँ पे अल्ट के साथ में F4, अब बोलेगा भैया शट डाउन करना चाहते हैं का, देखिए बोल रहा है ना, यहाँ पे कोई हाइये नहीं है, फिर भी आप थूकते जा रहे हैं अल्ट के साथ में F4। तो ये लीजिए सोच रहे हम बोल रहे हैं इसको शट डाउन कर देंगे, आप रोक रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ पे शट डाउन वाला आ गया ऑप्शन, ठीक है, देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शट डाउन, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग दे रहा है, स्लीप करना चाहते हैं, साइन आउट करना चाहते हैं, ठीक है, स्विच यूजर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, रिस्टार्ट यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है शट डाउन में रहता है। अब जैसे यहाँ दोस्तों हम लोग ओके में कर देंगे क्लिक, ओके, ठीक है ना, या फिर इंटर बटन को प्रेस कीजिए, तो होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग जो विंडो चल रहा है वो ससरा हो जाएगा बंद। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बन रहा है वीडियो, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शट डाउन नहीं करेंगे। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पे अल्ट के साथ में F4 को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं F4 का और भी क्या यूज है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो दूसरा यूज आता है भैया F4 का, वो कहाँ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं टेली में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे टेली में आ गए, ठीक है। अब जाते हैं वाउचर में, ठीक है, तो वाउचर में चल गए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आसानी से इसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग का पेमेंट वाला खुल रहा है, ठीक ना, मतलब यहाँ पे F5 से होता है पेमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे पेमेंट हम लोग का होने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहीं पे क्या करते हैं, हम लोग F4 का यूज करते हैं। अब F4 का जैसे ही यूज करते हैं तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ठीक ना, या फिर बैंक एंट्री भी कहते हैं इसको। तो F4 को यहाँ पे सिंपल प्रेस कीजिए आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्ट्रा आ गया। अब यहाँ पे इसको एंट्री करना है, ठीक है ना।
मतलब कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और डाटा को भरेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो बिल है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि F4 का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं भैया? तो टेली में करते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे F4 का जो है दो यूज को आसानी से समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो हम लोग का अगला वीडियो होगा वो होगा दोस्तों F5 के बारे में, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इस छोटे से वीडियो में आप लोग को F4 के बारे में पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।